तो हमने हरिद्वार क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से आगे आएगी रुड़की। रुड़की है यहाँ से 20 किलोमीटर। तो ये आ चुका है पहला टोल प्लाजा रुड़की से पहले। तो मेरी राइट साइड में आ चुका है पतंजलि विद्यापीठ। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे। ये जो मेरा मिरर है लेफ्ट साइड का, इसका ये नट लूज हो गया था, अभी मैंने ये टाइट करवाया है। और जो टायर्स में जो एयर प्रेशर था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था, तो बाइक थोड़ी थोड़ी उछल रही थी, वो भी थोड़ा कम करवाया है। रुड़की है यहाँ से 9 किलोमीटर। तो अभी हमने क्रॉस किया है मंगलोर। तो ये आ चुका है सेकंड टोल प्लाजा। अभी इसके बाद आएगा मुजफ्फरनगर, लगभग 20 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से मैंने डलवाया है 860 रुपये का फ्यूल। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस था 96.86। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर यहाँ से है 10 किलोमीटर। यहाँ पे आपने देखा ही, हमने फ्यूल डलवाया था। उसके बाद ये है ढाबा, यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हम निकल रहे हैं आगे। अभी टाइम हुआ है 12:07। मेरठ है यहाँ से 60 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 12 और दिल्ली 139। हम मुजफ्फरनगर बाईपास होते हुए निकलेंगे बाहर से। मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस करके हम जाएंगे शामली की तरफ। अभी ये रोड सीधा जाएगा पानीपत। शामली है यहाँ से 41 किलोमीटर और पानीपत है 77। ये जो हमने मुजफ्फरनगर से शामली के लिए रोड लिया है, इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी लगभग 50। जब हम हरिद्वार से निकलते हैं तो वहीं से गन्ने की खेती स्टार्ट हो जाती है और हम हरियाणा में एंट्री करेंगे, वहाँ तक गन्ने की खेती ही चलेगी। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत गेहूं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, वरना सारे खेत हैं जो उनमें गन्ना ही है। और रास्ते में बहुत सारी जगह आ चुकी हैं जहाँ पे गुड़ बन रहा था और आगे भी आएंगी। पानीपत 69, शामली 33। यहाँ पे आगे जाम लगा हुआ है, किस चीज का है ये? शायद जो ये पुल बन रहा है इसकी वजह से हो ट्रैफिक। तो 10 मिनट से हम वहीं पे थे, अब थोड़ा सा आगे आए हैं।
पंचर हो गया। तो वहाँ पे अभी तक भी जाम लगा हुआ था। हमने ये साइड से रास्ता लिया है, ये किसी गांव के अंदर से होके निकलेगा शायद। बाइक का जो फ्रंट टायर है उसमें पता नहीं कोई पंचर हो चुका है या लीकेज है, वैसे एयर लीकेज है। अभी कोई आगे गांव आएगा तो एक बार इसको चेक करवाना पड़ेगा टायर को। ये जैसे गेहूं लगा रखे हैं, बस खाने के लिए जितने चाहिए उतने ही, बाकी सारा गन्ना है। तो हमने अभी 2 गांव क्रॉस कर लिए हैं, हम वापिस हाईवे की तरफ जा रहे हैं अब। तो हम आ चुके हैं हाईवे पे वापिस। अभी ये सीधा वही रोड आ चुका है, ये जाएगा शामली और पानीपत। यहाँ पे टायर शॉप है, यहाँ पे मैं चेक करवा लेता हूँ अपना टायर। तो हमने यहाँ पे पंचर चेक करवा लिया है, पंचर तो नहीं मिला बट हवा काफ़ी कम थी, आधी हो चुकी थी। जो प्रेशर है वो 28 रखवाया था बट अभी था 15। तो हो सकता है जो ये वॉल होती है इसके अंदर वो दबी रह गई हो और वहाँ से हवा लीक कर रही हो। अभी हम चलते हैं आगे। जब हम राइड करते हैं तो ऐसी दिक्कत कभी भी हो सकती है, इसलिए मैं टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट अपने साथ रखता हूँ। बट अब हम प्लेन एरिया में थे और यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी दूर इसको कम प्रेशर में ही चला लिया, क्योंकि वो बैग के बिल्कुल अंदर रखे हुए थे, सारा सामान निकाल के और फिर निकालने पड़ते। आसपास टायर पंचर की शॉप ना मिलती तो उस केस में वो यूज़ हो जाते। अभी टाइम हुआ है 1:11। यहाँ पे है शुगर मिल, ये बहुत सारे ट्रक खड़े हैं गन्ने के। यहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता है इसलिए ट्रकों में भी लोड कर करके लाया जाता है। हरियाणा में लगभग जो गन्ना है वो ट्रॉली में लोड करके ही डालते हैं। यहाँ पे शायद ये 4 लेन हाईवे बन जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ये जो आगे हाईवे बन रहा है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। नीचे को ले चालू, थोड़ा सा पैच अच्छा आता है, उसके बाद फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। एकदम से रोड खराब हो जाती है तो बिल्कुल संभल के चलाना पड़ता है इस पे। तो मैप यहाँ से रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं सही है या गलत है। पकड़ लिए। चलो, ये जो हाईवे है ये शायद बाईपास होगा शामली के लिए, और जो राइट साइड में रोड चली गई है पीछे वो गई होगी शामली, क्योंकि पहले शामली के अंदर से होके ही आना पड़ता था जब हम इस साइड आते थे, हरिद्वार की साइड।
ये जो बाईपास है शामली का, ये भी आधा अधूरा ही है। गाड़ी के लिए तो कहीं कहीं बिल्कुल भी जगह नहीं है, बट जो गूगल मैप्स है वो शो कर रहा है कि यहाँ से गाड़ी की जगह है। ये देखिए, ये जो आगे पुल बन रहा था तो इसका नीचे से डाइवर्जन दिया गया है, और एक दो जगह ऐसे ही रास्ते भी बंद थे, तो कहीं कहीं से निकाल के लेके आना पड़ता है। हम भी इसलिए इस पे आए थे क्योंकि गूगल मैप शो कर रहा था और अंदर से काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। जो ये बाईपास है वहाँ से हम आए हैं ऐसे घूम के, और मतलब अगर हम सीधा बाईपास से आते, ये बन चुका होता, तो राइट लेके ये रोड है। अब हम जाएंगे इससे। तो अब हम यूपी को छोड़ रहे हैं और ये आ चुके यमुना। ये जो ब्रिज है ये यमुना के ऊपर से है। इसको पार करते ही हम कर जाएंगे हरियाणा में एंटर। तो हम आ चुके हैं वापस हरियाणा में। तो ये है टोल प्लाजा, जो कि अभी बंद है क्योंकि ये रोड पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। पानीपत यहाँ से बचा हुआ है लगभग 20 किलोमीटर। पानीपत के लिए साइड में उतर के और अब राइट जाना पड़ेगा। तो ये रोड जाएगी पानीपत, बट हम पानीपत नहीं जाएंगे। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाते ही एक रोड जाएगी लोकल। हम उस रोड पे जाके हम सीधा फिर पहुँच जाएंगे इसराना। इसराना से हम जाएंगे गोहाना। यहाँ से लेफ्ट है दिल्ली के लिए। अब हम एंट्री कर जाएंगे NH1 पे। NH1 पे भी दिल्ली तक सारी जगह काम चल रहा है। तो अब हम NH1 पे यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, जो रोहतक जयपुर का रोड है, हम उस पे एंट्री कर लेंगे। फिर गोहाना तक उसी रोड से जाएंगे। तो पानीपत से गोहाना है लगभग 38 किलोमीटर। अभी हमने 4-5 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो 32 या 33 बचा होगा। तो हमने अभी क्रॉस किया है इसराना। तो हम पहुंचने वाले हैं गोहाना कुछ देर बाद, और ये सीधा रोड चला गया रोहतक। तो अब गोहाना से जो जींद का रोड जाता है, हमें जाना वहाँ, क्योंकि गोहाना जींद के बीच में ही पड़ता है अंकित का गांव। इसको वहाँ छोड़ के फिर मैं जींद जाऊंगा और जींद से सीधा घर। तो जब हम जा रहे थे फर्स्ट डे, तो हम अंदर से आ गए थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो ये रोड है एक, ये बाहर से जाती है, ये सीधा फिर आगे जाके मिल जाएगा जींद रोड में। तो हम आ चुके हैं गोहाना से बाहर। अब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है अंकित का गांव। तो अभी टाइम हुआ है 3:40 और हम पहुंच चुके हैं अंकित के गांव। अब मैं अंकित को घर ड्रॉप करूंगा और फिर सीधा निकलूंगा। तो अभी टाइम हुआ है 4:38 और अंकित को ड्रॉप करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं जींद। ये सामने रोड जा रहा है जींद के अंदर।
बट मैं यहाँ से लेफ़्ट लेके जाऊँगा भिवानी रोड की तरफ। ये आ चुका है भिवानी रोड। ये रोड सीधा जाके जो हासी रोड जाता है उसमें मिल जाता है और लेफ्ट हो जाता है भिवानी के लिए। तो अभी मैं पहुंचा हूँ खांडा खेड़ी। यहाँ पे करवाऊंगा बाइक रिफ्यूल। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 97.07। तो यहाँ पे मैंने डलवाया है 850 रुपये का फ्यूल। तो मैं निकल चुका हूँ सोरखी से। तो मैं अभी तक टोटल कर चुका हूँ 994 किलोमीटर और घर तक जाते जाते ये पूरे 1000 किलोमीटर हो जाएंगे। एवरेज स्पीड रही 38 किलोमीटर पर आवर और फ्यूल इकोनॉमी है 25 किलोमीटर पर लीटर। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।